नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दीपक व्यास। आज संविधान दिवस है। राजधानी दिल्ली में पुराने संसद भवन से लेकर पूरे देश भर में कई आयोजन इस मौके पर हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ एक पोस्ट किया गया। ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया गया है, जिसमें भाजपा पर कई आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट में लिखा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, पंडित नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुके हैं। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वो संविधान के खिलाफ थे। दरअसल कांग्रेस की ओर से लगातार संविधान और लोकतंत्र के खतरे में होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जबकि आज संविधान दिवस के मौके पर दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है या ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कुछ देर में डॉक्टर नितिन कासरीवाल जी भी जुड़ेंगे, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी, वो भी सरकार के साथ एक ही मंच पर मौजूद थे। जब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर मंच साझा कैसे कर लिया? दीपक जी, सबसे पहले तो आपके समाचार प्रेस चैनल पे सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं जी। और सबसे निवेदन करते हैं, पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं, संविधान हमारा है, हम सबको उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, हमारा सबका ही धर्म है। जहां तक आप कह रहे हैं कि आज एलओपी या राज्यसभा में जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो देश की एकता अखंडता के लिए तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष हमेशा भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार में सत्ता भले भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी अन्य दल की हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि देश हमारा तरक्की करे, देश में हमारे कानून की रक्षा हो, हमारे संविधान की रक्षा हो। हमारे खड़गे साहब ने आज जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी वही 11 दिसंबर 1948 को अंबेडकर साहब का पुतला जलाने वाली पार्टी आज उनके ऊपर पुष्पांजलि करके पूरे देश में वोटों के लाभ प्राप्ति के लिए ये बाबा साहब के अंबेडकर की तस्वीर को प्रयोग में करना चाह रही है, अपने पक्ष में लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई दीपक जी, आरएसएस वाले भूल गए। इनके यहाँ 50-52 साल तक देश का तिरंगा झंडा इनके नागपुर वाले भवन पे नहीं जगता था। भारतीय जनता पार्टी याद करे अंबेडकर साहब को, नेहरू जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को, कि उन्होंने संविधान दिवस का ये सब जो बातें आपको सिखाई, ये बताई। आज भारतीय जनता पार्टी उनको फालतू की बातें कहना चाहती है। मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर संविधान की ईमानदारी से रक्षा करे, ना कि ढकोसला करे, ना कि ढोंग करे, क्योंकि देश हम सबका है। सब गरीब का भी देश है, अमीर का भी देश है, सभी जाति बोलने वालों का देश है, सभी भाषाएं बोलने वालों का देश है, गरीब अमीर का सबका देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश को बांटना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बार बार संविधान बचाओ के लिए रैलियां भी करते हैं, लोगों को आगाह भी करते आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी की तस्वीर को केवल वोटों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ठीक है, मान लिया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, संविधान दिवस सबसे पहले मनाया किसने? मैंने क्या कहा दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे कोई और नेता हो, अपने लाभ प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए, और वो लाभ भी क्या था? वोटों की प्राप्ति का, देश के टुकड़े करने का काम, देश को राज्यों में बांटने का काम, भाषाओं में बांटने का काम, अमीर गरीब को की खाई जो उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार ठीक है, करती है। ठीक है, ठीक है, चलिए सुरेश जी कुछ, सुरेश जी से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले लोगों को नहीं है। ठीक है सुरेश जी, आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राजकुमार शर्मा तक तमाम लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि सब ये वोटों की राजनीति के पीछे आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया, जिसमें आपने विपक्ष को भी बुला लिया, सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद रह गए। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो संविधान दिवस की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। अब संविधान को तोड़ने वाले, संविधान को नहीं मानने वाले तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने संविधान की 75 बार धज्जियां उड़ाई है, संविधान का उल्लंघन किया 75 बार।
आप ये देखिए कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। क्यों लगाया था भाई? इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। उसको चैलेंज, अगर हाईकोर्ट के अंदर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती, इसके बाद में उन्होंने कानून में बदलाव करना और 1975 में आपातकाल लगा के निर्दोष लोगों को जेल के अंदर रखा, निर्दोष लोगों को पर अत्याचार किया। यह है संविधान का उल्लंघन। इसे कहते हैं संविधान का उल्लंघन करना, संविधान को बदलने का काम करना। जिस तरीके से आपने धारा 370, 35 से जम्मू एंड कश्मीर में लगा करके क्या किया? देश को बर्बाद करने के 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे लागू आपने किए थे। हमारी सरकार आने के बाद में हमने धारा 375 भी हटाई है, 35 से भी हटाई है। आज वहां पे भारत का झंडा लहराता है। इसके पहले बता दीजिए वहां भारत का झंडा लहराता था। इसे कहते हैं संविधान का उल्लंघन करना। संविधान को तोड़ने का काम आपने किया। भारत के टुकड़े करने वाले कौन थे? आप लोग थे। भारत का टुकड़े किसने किए? आपने किए। पीए को किसने दिया? आपने दिया। अक्साई चीन किसने दिया? आपने दिया। ये नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद में 1962 के बाद में देश का 1 इंच भी दूसरे देश को नहीं गया। लेकिन 1962 से पहले आपने देश के टुकड़े किए। उसे कहते हैं संविधान का उल्लंघन करना। ये हमेशा संविधान का, बाबा साहब अंबेडकर का उल्लंघन किसने किया? चलो बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े, उनको हराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना। और फिर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता है ना, क्यों नहीं इन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी? क्यों नहीं उनकी बाबा साहब भीमराव की कोई मूर्ति लगाने की कोशिश की? नहीं की। इसे कहते हैं संविधान का उल्लंघन करना। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ना, तब से देश इतना मजबूत हुआ है। किसी देश इसके टुकड़े नहीं हुए, किसी राज्य के टुकड़े नहीं हुए। आपने राज्यों के टुकड़े भी किए, देश के टुकड़े भी किए। आपने देश का अपमान किया है। और वो जो आपके जो नेता है, जो स्वयंभू नेता बने रहते हैं, वो तो एक कार्यक्रमों के बीच में छोड़ के विदेश भाग जाते हैं संविधान की। और संविधान की आपने तो अध्यादेश को फाड़ा था। उल्लंघन किसने किया था? चलो लोकसभा के अंदर अध्यादेश को फाड़ा था। जो आपके मनोनीत जो यूपीए के जो प्रधानमंत्री थे, उनका अध्यादेश को आपने फाड़ा था, आपके नेता ने। तो ये है संविधान का उल्लंघन। हमने तो संविधान को बचाया है। संविधान को बचाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान को नीचे दिखाने की काम करती है। आप लोगों पर आरोप भी लगाए गए कि जैसे बार बार आरएसएस का जिक्र आ जाता है कि आरएसएस के मुख्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। बहुत बाद में जाकर आप लोगों ने इसको लेकर दीपक जी, पहले आप किसी भी मतलब किसी के घर पे या किसी के ऑफिस में झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी सरकार की। हमारी सरकार आने के बाद में हमने इजाजत दी है कि हर घर के अंदर झंडा फहराया। बता दीजिए इन्होंने हर घर के अंदर झंडा फहराने का काम किया हो तो। अपमान तो ये करते हैं, क्यों नहीं इजाजत दी? इसलिए 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन इसलिए संघ कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया था। मतलब सरकार की तरफ से परमिशन नहीं रही थी, जैसा आप बता सरकार रहे की हैं। तरफ से परमिशन ही नहीं थी, तो कैसे आप उस चीज को आप करते हो? तो ये हमेशा संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, देश को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। बार बार इनको जनता नकार देती है, इसीलिए तो नकारती है ना। ठीक है, जनता इसीलिए नकारती है कि आप झूठा प्रपंच करना, हमेशा झूठ बोलना। अरे भाई, सुधारो अपनी आदत को, जनता का आशीर्वाद लो, जिससे कि जनता आपको चुन के भेजे। ठीक है राजकुमार जी, पहली बार जवाब तो मिला हुआ आपको कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था। आज बहुत बड़ा खुलासा किया सुरेश गर्ग जी ने। आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, वो परमिशन नहीं दिया करती थी, इसलिए नहीं फहराया। तो पता नहीं है ना ये दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता क्या जाने देश का तिरंगा क्या होता है। एक मूवी भी इन्होंने अपने देश के लिए कटवाई है। उल्लंघन आप करते हो और हमसे पूछ रहे हो कि क्या है? अध्यादेश आप फाड़ते हो और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हो। अरे भाई, थोड़ी बहुत राहुल गांधी को दो। संविधान हमारे देश की अध्यादेश फाड़ने कर आपके अध्यादेश की बात करते हो। प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को बार बार कोसने का काम करते हैं। हम कह रहे हैं संविधान हमारे देश की आत्मा है और आत्मा की रक्षा करने की आत्मा है तो मानते कहो 75 बार। ठीक है, सुरेश जी एक बार अच्छा मुझे बता दीजिए कैसे बार बार लोकतंत्र खतरे में होने का, संविधान खतरे में होने का आरोप आप लोग लगाते हैं। कैसे संविधान खतरे में है? आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी कठपुतली बनाकर राजकुमार जी मुझे बता दीजिए, अमूमन कांग्रेस पार्टी के हम सबका है। राजकुमार जी सुन लीजिए कि हम संविधान की रक्षा करें।
जी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता, हर बड़े नेता, छोटे नेता, राज्य स्तर के नेता, तमाम लोगों के मुंह से मैंने हर बार एक बात सुनी कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। कैसे है खतरे, मुझे बता दीजिए एक बार। दीपक जी, आप बड़ी ईमानदारी से देख जी। लीजिए, आप मणिपुर अपने संवाददाता को कीजिए, मणिपुर के लोगों से पूछिए, मणिपुर जब जल रहा था तो इनसे पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी से कि मणिपुर जो हमारे देश का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री कब गए मणिपुर जलने के बाद, कितने सालों के बाद गए? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल जो एक वहां एक अलग पार्टी। सर, आप मणिपुर का जिक्र कर देंगे ये। अरे राजकुमार जी, बंगाल भी भारत का हिस्सा है नहीं है? बंगाल, आप मणिपुर का जिक्र करते हैं, बंगाल का जिक्र करते हैं। राजकुमार जी, बंगाल भारत का हिस्सा है नहीं है? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है नहीं है? बता दीजिए, कश्मीर के अंदर कितना मतलब अत्याचार होता था हिंदुओं के ऊपर? कभी आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? आतंकवाद को रोकने की कोशिश की? पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से मारकाटी चली थी, आपने रोकने की कोशिश की? नहीं की। ये है संविधान का उल्लंघन। संविधान बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर नितिन कासरीवाल जी भी जुड़ चुके हैं, आप संविधान विशेषज्ञ हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक संविधान दिवस पर चर्चा हो रहा लाजमी हो जाता है, आज का दिन बहुत खास है, लेकिन इस बीच में कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ ट्वीट सामने आए, कुछ एक्स पर पोस्ट सामने आए। पहले पुराने संसद भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसमें तमाम लोग, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता एक मंच पर बैठे हुए नजर आते हैं। कुछ देर बाद में कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, उस से एक पोस्ट किया जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से। उसमें लिखा जाता है कि देश की जो पहचान है, न्याय, आदर्श, समानता, एक रूपता, भाईचारा, वो पहचान अब खतरे में है, यानी कि संविधान खतरे में। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे। आपको लगता है कि सर वाकई में देश में संविधान खतरे की स्थिति में? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बहुत ही आपको साधुवाद है, आपने ये विषय आज डिबेट के लिए रखा है। यह विषय सामान्य रूप से आम जनता का विषय है, हमारा भारत का संविधान जी। और मैं सभी से आग्रह यह करना चाहूंगा कि इसको पॉलिटिकली एजेंडे में ना लिया जाए, क्योंकि अगर संविधान के प्रारंभ की स्थापना के समय की जानकारी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सामान्य व्यक्ति को लगेगी तो आप चौंक जाएंगे कि इसमें सभी को समान रूप से एक समान तरीके से रख करके जाति, भेद, रंग सभी से दूर रख करके इसे बनाया गया है। और ये सभी हम देख सकते हैं भारत के संविधान की मूल प्रति के चित्रों में। जो मूल प्रति है भारत के संविधान की, जो संसद में रखी है, उसमें सभी धर्म को समान रूप से दिखाया गया है। इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है संविधान का। संविधान को लेकर के ये सारी बात करना वो स्वीकारेंगे जिन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। अगर एक छठी क्लास के बच्चे से भी बात करेंगे आज की तारीख में आप, तो एनसीईआरटी के अंदर संविधान की बेसिक जानकारियां चित्रों के माध्यम से दी जाने लगी हैं। वहां साफ नजर आता है कि भगवान कृष्ण को भी दर्शाया गया है, भगवान राम को भी दिखाया गया है, हनुमान जी को दिखाया गया है, महावीर को दिखाया गया है, गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, वहां पर बाबर के बारे में भी बताया गया है। वो सारी चीजें वहां दिखाई गई हैं चित्रों के अनुसार 22 ही अध्यायों में अलग अलग तरीके से। तो खतरे वाली बात मुझे कहीं से नजर नहीं आती। संविधान कोई खतरे का कारण है, परंतु अगर संविधान के मूल को अगर समझा जाए तो वह एक हमारा माध्यम बन सकता है एक सक्षम राष्ट्र के निर्माण का। और हमें सामूहिक रूप से आज के दिन को सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए, ना कि उसे किसी एजेंडा के आधार पर रखना चाहिए, वरना ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आज की नई जनरेशन में जाता है और वह भी उसी विचार के साथ सोचने लगता है, अपने देश की विचारधारा को अलग रखते हुए। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अपने सियासी एजेंडे को लेकर ये आरोप लगाए जाते रहे, अपना निजी राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे आरोप लगाते रहे हैं लोग। हाँ, आप कैसे हम मान ही नहीं सकते कोई निजी स्वार्थ इसमें साध सकता है। बिल्कुल। संविधान के निर्माण के समय जो समितियां बनी, जो इसके निर्माता थे, उनमें सभी वर्ग के लोग थे। उस वक्त उन्होंने जब सोचा होगा, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि संविधान की भावना को खत्म किया जा रहा है, जो पहचान थी देश की उसको खत्म किया जा रहा है। अभी आरोप लगाए जा रहे हैं संविधान जब बनाया गया उस समय को लेकर कोई
विरोधाभास की स्थिति नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मौजूदा स्थिति में संविधान खतरे में है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आज वातावरण सकारात्मक है। इस सकारात्मक वातावरण में आज का युवा भी अपने आप को गौरवान्वित समझता है, अपने आप को सक्षम देख रहा है और उसकी सरकार से अपेक्षाएं हैं और सरकार भी अपनी उसकी अपेक्षाओं में लगभग खरी उतर रही है। ठीक और है। ये कोई चमत्कार होने वाली स्थिति नहीं है कि रातों रात कोई चमत्कार होगा। ठीक है। अगर हमें सक्षम देश बनना है, हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसमें सामूहिक सहभागिता आवश्यक होगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊं सुरेश जी, उससे पहले एक बार राजकुमार जी के पास जाना है। तो राजकुमार जी, बार बार आप लोगों पर भी सवाल ये उठते हैं कि आपातकाल को लेकर कि आप लोगों ने आपातकाल लगाया, आपकी सरकारें रही, उन लोगों ने आपातकाल लगाया, तो संविधान की हत्या करने के आरोप आप लोगों पर भी लगे। इसी बीच में मैं एक सवाल और सर आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाते हैं और आप कहते हैं कि उसी वजह से संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो आपको भी याद करनी होगी आपके यूपीए के कार्यकाल के दौरान, जब सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बता दिया गया था। दीपक जी, अभी ये विषय विशेषज्ञ जी अपनी बात कह रहे थे और वो कह रहे थे चित्रों के माध्यम से संविधान के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से छठी क्लास के छात्र छात्राओं को भी बताया जाता है। आप बता रहे थे कि उसमें सभी धर्मों के देवी देवताओं की तस्वीर भी है, उसमें गरीब अमीर की फोटो भी आती है, तो उसमें बच्चों की फोटो भी आती है, महिला पुरुष की भी फोटो आती है, और उसमें सारे रंग होते हैं, तो लाल पीला हरा नीला एक आधा रंग नहीं, सारे रंग होते हैं। ठीक है। उसका नाम संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर आप पूछोगे तो ये कुछ धर्मों के लोगों को ये बर्दाश्त इस देश में नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछोगे तो गरीब का अपमान करना चाहते हैं, केवल दो चार चित्रों के माध्यम से। राजकुमार जी, प्रश्न ये नहीं था, राजकुमार जी, प्रश्न ये नहीं था 1975 में आपने आपातकाल क्यों लगाया था, उसका जवाब दो। आप इधर उधर की बातें मत करो। यात्रा के अंदर लोगों ने नौजवानों ने नारे लगाए थे, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई आपकी। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। वहां नौजवानों ने नारे लगाए थे, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहते हैं, हम देश को मजबूत चाहते हैं, देश का संविधान मजबूत हो और संविधान के माध्यम से देश का गरीब भी मजबूत हो, महिला पुरुष नौजवान। मैं फिर एक बार आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, तो ठीक है राजकुमार जी, मैं पूछ रहा हूं संविधान खतरे में आया कैसे? राजकुमार जी, संविधान खतरे में है कैसे, मुझे ये बता दीजिए एक बार। राजकुमार जी, संविधान खतरे में है कैसे, ये बता दीजिए मुझे। आप लोग कहते हैं ईडी की कार्रवाई हो जाती है, तो आप लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। दीपक जी, आप भी समाचार प्रेस चैनल पे जिम्मेदार आप एक एंकर हैं, आप बताइए जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं अपने पद का दुरुपयोग या सदुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, यही तो पूछा सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये आरोप आप लोगों पर भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका था, कोर्ट ने कहा था, उसका जवाब दो ना। सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया था, उसके बारे में आपने जवाब दिया क्या? वही तो पूछ रहे दीपक जी, तो जवाब दो ना उसके बारे में। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अरे बातें इधर उधर की मत करो, जो जिससे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, जिससे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। राजकुमार जी, अभी आपने अरे बताओ ना, जवाब दो ना। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया था, बताओ। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता क्यों बोला था? बताइए, बताइए, जवाब दो उसका। नहीं है ना आपके पास जवाब इन लोगों का, इन चीजों का जवाब नहीं है आपके पास में। राजकुमार जी, इधर उधर की बातें करना बंद करो, जनता नकार गई इसी वजह से बार बार आपको। चलिए ठीक है सुरेश जी, पर उनकी बात सुन लेते हैं, मैं आता हूं फिर आपके पास। उपराष्ट्रपति महोदय मौन क्यों नहीं मारे? क्या अभी तक भी वो अस्वस्थ है? और अगर अस्वस्थ तो आपने तो महाअभियोग लाए थे ना उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ आप महाअभियोग लाए थे ना, उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे? महाअभियोग क्यों लाए थे, बता दीजिए फिर। उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे? महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय अगर बताओ तो सही, महाअभियोग क्यों लाए थे आप उनके खिलाफ? उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ दें। ठीक है, चलिए ठीक है सुरेश जी, ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप, या तमाम जो कांग्रेस के साथ चलने वाले विपक्षी दल हैं, राजनीतिक दल है, उनका आरोप यही होता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, कई मामलों को लेकर ईडी को भी फटकार लग जाती है, बहुत सारे मामलों में कोर्ट की तरफ से भी। तो ऐसे में आरोप यही है कि आप लोग इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और ऐसे में वोट बैंक के खातिर, वोट बटोरने के लिए आप संविधान दिवस मनाने की बात करते हैं। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया है।
संवैधानिक संस्थाएं अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। हमने कभी भी, जब भी कांग्रेस का शासनकाल रहा, कांग्रेस ने तो 50-55 साल तक राज किया, हमने तो कभी संवैधानिक संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, न हमने कभी वोट चोरी का आरोप लगाया, न कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया, न चुनाव आयोग का आरोप लगाया। अब ये समझ में नहीं आता कि जब ये तेलंगाना में जीत जाते हैं, कर्नाटक में जीत जाते हैं या हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं, तब तो वो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, और जब ये हरियाणा में हार जाते हैं, महाराष्ट्र में हार जाते हैं या बिहार में हार जाते हैं, तो वही चुनाव आयोग खराब हो जाता है। तो ये कौन दोहरी बातें कौन कर रहा है? ये कांग्रेस कर रहे हैं। आपने इनसे 1975 में आपातकाल क्यों लगाया, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। संविधान कैसे खतरे में, उसका कोई जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, पिंजरे का तोता तो आपके कार्यकाल में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। हम तो वो काम कर रहे हैं जो जनता के हित में काम हो और जो भारत के हित में काम हो। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप कह रहे हो ना भारत जोड़ो यात्रा। बता दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। आप तो अपनी जो मोहब्बत की दुकान है वही समेट कर लेते हैं। मोहब्बत की दुकान में वो नकारा निकम्मा ही चलता रहा आपका 5 साल तक। वो कहां गई आपकी मोहब्बत की दुकान? तो भैया पहले आप ये चीजें देखो। आप हरियाणा के लिए वोट चोरी का आरोप लगाते हैं साल भर बाद में। मणिपुर कब गए थे? हाइड्रोजन बम राजकुमार जी, वो हाइड्रोजन बम का है, ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे साथ में नितिन जी भी है, मेरे साथ नितिन जी, मैं नितिन जी के पास जाऊंगा आपके पास। नितिन जी, नितिन जी, साल बाद गए थे। अरे आप तो बता, ठीक है, एक बार सुरेश जी, हुई थी उस महिला को मार जला के, उस कोटड़ी भीलवाड़ा। ठीक है सर, ठीक है, जिनको आप चलिए ठीक है। नितिन जी आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो आप पूरी कर लीजिएगा। सर एक सवाल मेरी तरफ से एक और है सर, एक छोटा सा उसमें सर, जितना कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया, लिखा गया कि न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ये भारत की पहचान है, पर आज ये पहचान खतरे में है। आपको बतौर संविधान विशेषज्ञ लगता है कि पहचान भारत की खतरे में है? क्या लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या समानता नहीं है? क्या आजादी नहीं है? क्या परस्पर भाईचारा खत्म हो गया? समाजवाद खत्म हो रहा है? ये तमाम चीजें हैं, उसका जवाब भी मैं चाहूंगा आपसे। देखिए, मैंने अभी दोनों पक्षों की बात भी सुनी है, और इसमें जहां बात आ रही है कि जो उपराष्ट्रपति जी आज बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा इनका बताना है। परंतु मेरा फिर एक प्रश्न और होगा कि पूर्व में भी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जहां उनकी आवाज शायद सुनी भी नहीं जाती थी, और वो प्रधानमंत्री थे हमारे। तो ये बातें कोई लॉजिक रखती नहीं है। परंतु अब समानता की और नागरिक कर्तव्य की बात की जाए तो नागरिक कर्तव्य के आधार पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन चीजों का आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दे सकती है। परंतु हमारे साथ जो शिक्षा को लेकर के खिलवाड़ हुआ पूर्व में ही, जब स्वतंत्रता के बाद ही हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे वो 1985 तक ऐसे शिक्षा मंत्री रहे। पहले तो शिक्षा मंत्रालय ही था 1985 तक, जिसमें जिनको हम ना तो वो भारत से संबंधित थे ना विचार से। तो पूरी शिक्षा का क्या हुआ आप देख सकते हैं। 1985 में शिक्षा मंत्रालय को HRD डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें 5 से 6 विभागों को जोड़ा गया। फिर शिक्षा को न्यूट्रलाइज कर दिया। 86 में एक शिक्षा नीति आई। शिक्षा नीति में पूरा प्राइवेटाइजेशन शिक्षा को कर दिया, जिसमें उसे व्यवसायिक रूप दे दिया गया 86 के अंदर। फिर 1999-2000 के समय जो सरकार आई उसने शिक्षा में से फिर शिक्षा को बाहर निकालने के लिए काम किया, पर वो भी कर नहीं पाए। तब जाकर के अभी 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद 2021-22 में ही हमारे शिक्षा मंत्रालय को एक इंडिविजुअल मंत्रालय बनाया गया जी। और अब उसके केंद्रित होते हुए नागरिक कर्तव्यों की जानकारी शिक्षा में एक आत्मनिर्भरता के आधार पर विद्यार्थियों को दी जा रही है। तो मैं मानता हूं ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, यही परिवर्तन हमें जड़ों से मजबूत दोबारा करेंगे, हमें पूर्ण संबल देंगे। और आज की जनरेशन को उन्हीं चीजों से मतलब है। आज की ये सारी डिबेट जो हम करते हैं वो नई जनरेशन नहीं चाहती है। वो नई जनरेशन चाहती है उसका भविष्य उज्जवल हो, उसे जो चाहिए वो आज की वर्तमान सरकार दे, ये राजनीति से परे हो। और मैं मानता हूं यही इसी आधार पर सारे काम आज सरकारों में चल रहे हैं और सभी समझते भी हैं। और जहां नहीं समझते हैं उन्हें जनता अच्छे से जवाब भी देती है और वो परिवर्तन हमने देखे भी। ठीक है राजकुमार जी, 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहता हूं। समानता की बात की जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की, लेकिन समानता ही तो है, ये देश का संविधान ही तो है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री के साथ में, उपराष्ट्रपति के पास साथ में तमाम
एक जगह मंच पर मौजूद नजर आए। ये समानता है ना देश में। दीपक जी, समानता तो विपक्ष चाहती है। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़े रहें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि मणिपुर के साथ खड़े रहें। आप इनसे पूछिए, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से आप मणिपुर से बाहर आओ राजकुमार जी, अरे बाहर आओ। चलिए ठीक है, आपकी आखिरी टिप्पणी सुरेश गर्ग जी। क्या मणिपुर ऐसा नहीं है? ठीक है सुरेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में, समय की कमी में। क्या है दीपक जी, क्या हो रहा है कि कांग्रेस में संविधान को बचाने की, ये संविधान की समझ से परे हो रही है कि क्यों इनको इस तरह की स्थिति हो रही है कि देश के अंदर देश को विकसित करने के लिए अगर कोई समाधान दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। आज ये वो भाषा बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है, ये वो भाषा बोलती है जो चाइना बोलता है। चलिए ठीक है, इनकी हो गई है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग जी, राजकुमार शर्मा जी और डॉक्टर नितिन कास्टेवाल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, नितिन कास्टेवाल जी ने बात कही है, आज ये मौका नहीं है जब सियासत की जाए या आरोप लगाए जाए संविधान के बहाने। कुल मिलाकर आज बात होनी चाहिए लोगों की मूलभूत जरूरतों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या तमाम जो मूलभूत जरूरतें उनकी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।